हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोग मेरे बारे में सब जानते हैं और मेरा लगातार वीडियो आप लोग देख रहे हैं और उससे आनंद ले रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी। क्या लेके आया हूं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आज मैं मैपिंग कराने वाला हूं। क्या हूं? मैपिंग, यानी कि कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री किसके साथ सीमाएं बनाती है, कौन सा नदी, कौन सी घाटी कहाँ है, कितने डिस्टेंस है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, उसके बारे में आपको विशेष रूप से आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का मैपिंग। तो मेरे साथ आप लोग एटलस लेके बैठे। क्या? एटलस, ज्योग्राफी बेस्ड ऑन एटलस। अगर जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर उनके पास एटलस नहीं है तो वो ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है उनको, क्योंकि रट्टा मार के आप कब तक याद रखेंगे। और माइंड में एक बार अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और एटलस में अगर प्रैक्टिकल करते हैं, हाईलाइट पॉइंट करते जा रहे हैं, जो टॉपिक उठाते हैं उसको आप एटलस में देखते जाइए और हाईलाइट करते जाइए, माइंड में आपका सेट होते जा रहा है। और दूसरे बार अगर आप एक बार कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा बार अगर 10 दिन के बाद भी अगर खोलेंगे, तुरंत माइंड आपका कैच कर लेगा, अच्छा ये चीज मैंने मैपिंग यहाँ देखा था। तो जी मेरे साथ आप लोग बने रहिए। चाहे और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि ये जो वीडियो है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये विद्यार्थी तो देखेंगे, स्टूडेंट के लिए तो है ही, ये टीचर के लिए भी अति आवश्यक है, ये उतना ही गार्जियन के लिए भी अति आवश्यक है। क्यों? कि अगर मैं सपोज कीजिए, मैं ही जैसे अभी मैं यहाँ हूं, यहां से मैं लीजिए सपोज मैं दूसरा स्टेट जा रहा हूं, तो कौन सा स्टेट में किसके साथ सीमाएं हैं, कौन सा स्टेट के साथ क्या बॉर्डर टच करती है, तो वो जानकारी हमको कैसे मिलेगा? सिर्फ पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, आप देश विदेश घूमने के लिए भी, उसके लिए भी अपने माइंड में ज्ञान अर्जित कीजिए। उसके लिए मैं लेके आया हूं आज मैपिंग। किसका? तो इंडिया का मैप कराने जा रहा हूं मैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको चंद मिनटों में आपको याद करा देता हूं मैं किस तरह से। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? जियो और ग्राफिया। ज्योग्राफिया, जियो और ग्राफिया दोनों यूनानी शब्द है। जियो का अर्थ होता है, मीनिंग होता है अर्थ। जियो का मीनिंग अर्थ और ग्राफिया का मीनिंग होता है एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना। तो अर्थ हम याद है, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। अगर आपसे पूछता है कि ज्योग्राफी का फादर कौन है, ठीक है, ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ, आप देख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो चलिए, आज ज्योग्राफी आपने समझ गया कि किसको कहते हैं, पृथ्वी के धरातल के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहा ज्योग्राफी कहलाता है। अब ज्योग्राफी देखिए, सबसे पहले मैप आता है। आप जब मैप पढ़ने जा रहे हैं तो मैप से पहले देखिए एक ग्लोब, सपोज कीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब दैट मीन्स वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्लोब जैसे देखिए, मेरा हाथ को देखिए, शेप, मेरा हाथ का शेप किस तरह है, ये ग्लोब है, ठीक है। इसको बराबर बीच में एक रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको एक लाइन खींच के मैंने काट दिया बीच में, तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी को अगर हम टच करेंगे तो गोल हो जाएगा, और इसी को एक तरफ काट देंगे और इसको धीरे 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 हम खोलेंगे तो ये मैप का रूप ले लेगा, मैप का शेप ले लेगा, ठीक है। यही मैप को अगर हम गोलाई में लेके आएंगे तो ये ग्लोब बन जाएगा। समझ गए? अगर हम गोल करते हैं तो ग्लोब, इसी को अगर हम खोलते हैं तो क्या बनेगा? ये मैप बनेगा। समझ गए? अब आपसे सवाल पूछता है कि ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया था? बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा दीजिए ये दोनों क्वेश्चन में, कि मानचित्र यानी मैप सबसे पहले किसने बनाया और ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया। अगर आपसे पूछता है कि ग्लोब किसने बनाया तो आपको याद रखना था क्या? मार्टिन लूथर। कौन बनाया है? मार्टिन लूथर। अगर आपसे पूछता है कि मैप सबसे पहले किसने बनाया तो अलेक्जेंडर। किसने? अलेक्जेंडर। आई होप के याद हो गया होगा आपको। तो देखिए मेरे साथ, ग्लोब का इन्वेंशन कौन किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। मैप का इन्वेंशन कौन किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। अब आपको कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो इंडिया है ये है ग्लोब, इस ग्लोब का कौन सा दिशा में इंडिया स्थित है, बसा हुआ है, लोकेटेड है हमारा इंडिया। तो आपको याद रखना है नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन? नॉर्थ हेमिस्फीयर, दैट मीन्स उत्तरी गोलार्ध में। ये हमारा वर्ल्ड है, ये जो है यहाँ है, ये यहां से इधर नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। तो इस लाइन से ऊपर उत्तर और इस लाइन से नीचे साउथ, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इधर आपका पूर्वी हो गया, इधर आपका पश्चिमी हो गया,
तो याद होगा ये वर्ल्ड का चौहद्दी है। तो इसी प्रकार मैंने मैप बनाया है इंडिया का। तो आप देखिए यहां ये इंडिया, और मैप जिस तरह से आप जब भी कोई भी बुक पढ़ते हैं, कहीं भी आपके रूम में या टेबल पर, आपका स्टडी टेबल पर अगर कोई भी मैप लगा हुआ है या एटलस है, जैसे ही आप उसको खोलते हैं जिस तरह से वो सीधा है, मैप सीधा, जैसे उधर से आप देख रहे हैं तो मैप इस तरह से सीधा है जैसे आप देखते हैं, या मेरा मैप भी लगा हुआ है चारों तरफ, आप देखेंगे होंगे, देखता ही नजर आता ही होगा आपको। तो मैप जिस तरह से लगा होगा, मैप का आपका फोकस, आई कांटेक्ट जिस तरह से होगा, और वो ऊपर में नॉर्थ होता है, क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ, और जस्ट उसके नीचे क्या होता है, साउथ, और उसका राइट क्या होता है, वेस्ट, और इसका ईस्ट क्या होता है, मतलब लेफ्ट क्या होता है आपका, ईस्ट, मतलब आपका हो गया बायां साइड हो गया पश्चिम, और दायां साइड हो गया पूरब। जैसे इस तरह से मैं खड़ा हूं, तो इस तरह से खड़ा हूं तो मेरा आगे में क्या होगा, उत्तर, ऊपर में, नीचे में साउथ, और आपका बायां हाथ क्या हो जाएगा मेरा पश्चिम, और मेरा दायां हाथ क्या हो जाएगा मेरा पूरब। तो इस तरह से हमारा चौहद्दी, अगर हमसे पूछता कि मेरा चौहद्दी, तो मेरा ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, और राइट हैंड जिधर रहेगा इधर आपका पूरब, और बायां जिधर रहेगा इधर हो जाएगा पश्चिम। तो इसके बीच हमारा इंडिया स्थित है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चल लेते हैं हम। कहता है कि लैंड बॉर्डर, हमारा जो इंडिया है ये कितने किलोमीटर है जो लैंड डिस्टेंस बनाती है, यानी स्थलीय सीमाएं बनाती है, कितने किलोमीटर है। तो उसके लिए याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। किसका, तो स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब ये लाइन देखिए, ये लाइन खींचा है मैंने, ये लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन से ऊपर स्थलीय सीमा लैंड, और इस लाइन से नीचा यानी साउथ आपका हो जाएगा वाटर बॉर्डर यानी जलीय सीमा। क्या हो जाएगा, ये नीचे होगा जलीय सीमा, ऊपर हो जाएगा स्थलीय सीमा। याद रखिएगा आप लोग। तो ऊपर वाला कितने, यहां से लेके ऐसे 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 करके करके यहां तक कितने किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। अब यहां से लेके नीचे ऐसे 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 करके कितने किलोमीटर है यहां से, तो इसके लिए आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। नेक्स्ट कोस्टल लाइंस कहता है सॉरी, यानी कि पश्चिमी घाट जो आपका है, देखिए ये है मैप का से मैप, तो आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां मैप जो है इंडिया का हमारा, ये जो पश्चिम है तो इसको बोलते हैं हम क्या, वेस्टर्न घाट, और ये जो पूरब है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आपको पूछता है सवाल कि पश्चिमी घाट में कितने ऐसे स्टेट हैं, तो आपको याद रखना है 5। आपको पूछता है कि पूर्वी घाट में कितने ऐसे स्टेट हैं, तो आपको याद रखना है 4। इसको याद रखना है 5। 5 में कौन कौन है देखिएगा मेरे साथ, रिकॉल कीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। फिर से एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये 5 राज्य किसके साथ, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में चलते हैं हम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। फिर एक बार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। याद हो गया होगा। अब आपको पूछता है कि तटीय रेखा की लंबाई यानी यहां से गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक इसकी डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस आपको याद रखना है कितना, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे हम। अगर आपसे पूछता है कि भारत का स्थलीय सीमा के साथ कितने ऐसे अंतरराष्ट्रीय देश है जो सीमाएं बनाती है, तो 7। कितने, 7 कंट्री है जो हमारे भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है भारत के साथ। तो वो 7 कौन कौन सा देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये 7 स्टेट को आपको याद रखने का एक ट्रिक बनाया है मैंने। उस ट्रिक का नाम है बचपन में भूला। क्या, बचपन में भूला। तो देखिए कैसे ट्रिक है। बचपन, BACHPAN
MAI मैं, BHULA डबल ए भूला, बचपन में भूला। तो BA से बांग्लादेश, CS से चाइना, PA से पाकिस्तान, M से नेपाल, मैं से म्यांमार, भूल से भूटान, आ से अफगानिस्तान। एक बार फिर से, बचपन में भूला। तो BA से बांग्लादेश, CS से चाइना, P से पाकिस्तान, M से नेपाल, मैं से म्यांमार, भूल से भूटान, आ से अफगानिस्तान। याद हो गया होगा। 7 कंट्री हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। वो 7 कौन कौन है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब इसमें से पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ कौन सा कंट्री बनाती है? तो बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश यहां है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमाएं बनाती है हमारे देश के साथ कौन? तो बांग्लादेश। और कहेगा सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है कंट्री? तो अफगानिस्तान। कौन बनाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये रही यार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर आपका होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के हल्का सा ऊपर में आपका होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र? तो वाखन क्षेत्र। कौन सा? वाखन क्षेत्र हमारा सीमाएं बनाती है सबसे छोटी। किसके साथ? तो इंडिया के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए अब ये मैप है, इस मैप को उत्तर नॉर्थ है, ये नॉर्थ में जहां पर सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पॉइंट, उसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। और सबसे लोएस्ट यानी नीचा गहरा, सबसे अंतिम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और ये क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, सबसे नीचा इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि इंदिरा कॉल जो है ये कितने डिग्री नॉर्थ पर है? तो 37.6 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में कितना है? 8 डिग्री 4। ये कितना होगा? साउथ होगा ये, ठीक है। और अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो 68.7, और अगर हम पूरब में चलेंगे तो 97.25, ठीक है। इसके बीच हमारा देश स्थित है। याद हो गया होगा। अब हम चलेंगे क्या कि भारत को देखिए, मेरा 2 लाइन खींचा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और हर एक एग्जाम में पूछता है आपको। देखिएगा, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको सवाल पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने ऐसे राज्य को क्रॉस करती है, कितने ऐसे राज्य से गुजरती है? कौन सा रेखा? तो कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको याद रखना उसके लिए एक ट्रिक है, शायद आप लोग को पता होगा। ये ट्रिक बहुत ही फेमस और मशहूर ट्रिक है, ये मित्र पर गमछा झाड़। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए, मित्र पर मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, उसके बाद ग से गुजरात, उसके बाद म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद झ से झारखंड। याद हो गया होगा आपको। अब ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कितने स्टेट से चलती है? 8 स्टेट से, 8। याद रखिएगा। अब ये जो रेखा है, ये देखिए 2 बराबर हिस्से में, एक ऊपर से नीचे चलती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस रेखा का नाम, इस लाइन का नाम है क्या? इंडियन टाइम जोन बोल सकते हैं इसको, जिसको हम मानक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक रेखा। इस रेखा कितने डिग्री से चलती है? 82.5 डिग्री। कितने? 82.5 डिग्री से चलती है ये रेखा। तो ये रेखा, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर में काटती है, और ये रेखा से हमारा इंडिया में टाइम का पता चलता है। क्या? टाइम का पता चलता है। तो इस रेखा से सभी सवाल पूछता है कि भारत का जो टाइम जोन लाइन है, ये कितने ऐसे स्टेट होकर गुजरती है? तो ये 5। कितने? 5। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है यूमोका, UMOCA, यूमोका। देखिए यहां लिखा हुआ है। यू फॉर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एम फॉर मध्य प्रदेश, ओ फॉर उड़ीसा, सी फॉर छत्तीसगढ़, ए फॉर आंध्र प्रदेश। याद हो गया होगा आपको आसानी से, ठीक है। ये सारे 82 डिग्री 5 स्टेट से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा
8 स्टेट से गुजरती है, याद हो गया। अब हम चलेंगे इसमें, आपको लगभग हो गया आपका ये आज का मैपिंग था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, इसका पूरा मतलब भौगोलिक स्थिति होगा इंडिया का, कौन सा स्टेट का कितना किलोमीटर है, किसके साथ टच करता है, किसकी कौन सी नदी, क्या रिवर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा या लगता भी होगा आपको, और मेरा वीडियो लगातार आता रहेगा, और आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने शेयर, अपने शिक्षक, अपने टीचर, अपने दोस्त, अपने अभिभावक, गार्जियन को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा बनाने में नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि बहुत अच्छा है। और मैं जाते जाते एक शेर पेश करूंगा अंतिम में कि ए देखने वालों मेरी टूटी हुई किश्ती को ना देख, ए देखने वालों मेरी टूटी हुई कश्ती को ना देख, हौसला अब भी रखता हूं तूफानों से टकराने का। थैंक यू, बाय बाय।